Hi guys, I welcome you all in this third video of our 20 Excel and Data Analysis क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे डेटा एनालिटिक्स क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले आपने अगर दो वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन की, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके उसको ट्राई कर सकते हो। सो हम अपने बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, calculate the average satisfaction score for male and female employees separately using a pivot table। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एम्प्लॉय डेटा सेट से मेल और फीमेल दोनों तरह के एम्प्लॉयज को जेंडर बेसिस पे उनका सेटिस्फेक्शन स्कोर निकालना है। क्या? एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर। किसकी हेल्प से? प्योर टेबल की हेल्प से। अगर आपको प्योर टेबल बनाना आता है या फिर नहीं आता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहां से इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सेल क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास जेंडर गिवन है यहाँ पे मेल एंड फीमेल, बट प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फेक्शन स्कोर गिवन नहीं है इस डेटा में, वो हमारे पास है एक सेपरेट कॉलम में। तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि अपने दूसरे डेटा में से, दूसरे फाइल के डेटा में से एक फाइल के डेटा में हम लोग वैल्यूज कैसे लेके आ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग दो से तीन फंक्शंस, दो से तीन ट्रिक एक्सेल के ट्राई करने वाले हैं। तो हमारे पास दूसरा डेटा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट का। इसमें यू कैन सी हमारे पास सेटिस्फेक्शन स्कोर गिवन है, विच इज हम लोग फिल्टर लगा देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल से। यू कैन सी हमारे पास 5 स्कोर गिवन है, 1 2 3 4 5 हमें चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। तो हमारे पास अगर हमें एक डेटा में से दूसरे डेटा में किसी वैल्यू को लेकर जाना है, तो हमारे पास एक कॉमन की होनी चाहिए। यहाँ से हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, यू कैन सी हियर 4000 एम्प्लॉय आईडी हमारे पास है, और इस डेटा में हमारे पास भी एम्प्लॉय आईडी है। इस डेटा में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है ए कॉलम में। यू कैन सी हियर ये डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय आईडीज हैं हमारे पास। 3000 एम्प्लॉय आईडी हमारे पास इसमें है। तो इस एम्प्लॉय आईडी की वजह जरिए हम लोग इस डेटा में अपनी वैल्यूज़ को लेके आ सकते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप क्या फंक्शन यूज़ करोगे। 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाला है वी लुकअप फंक्शन का। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें चाहिए सेटिस्फेक्शन स्कोर। राइट, अब हमें यहाँ पे लगाना है वी लुकअप फंक्शन। तो हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन हमें यूज़ करना है एक्सेल में, तो हम उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो इक्वल टू वी लुकअप। अब ये हमारा जो फंक्शन है ये पहले ही आ चुका है। हम टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने के बाद फॉर्मूला हमारा लग चुका है। हमें वैल्यूज़ लेनी है। पहले वैल्यू हमारे पास है लुकअप वैल्यू। हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, हमें किस वैल्यू के बेस पे अपना यहाँ पे आंसर निकालना है, वैल्यू निकालनी है। हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो हम एम्प्लॉय आईडी पे जाएंगे, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ से पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसको हम फ्रीज कर देंगे। हमें फ्रीज क्या करना है? हमें कॉलम फ्रीज करना है। ओके, हमें कॉलम फ्रीज करना है। तो हम प्रेस करेंगे F4। F4 से हमारा क्या हुआ, मेरा वो सेल फ्रीज हो चुका है। अब ये वैल्यू सिर्फ उस सेल से लेगा, बट हमें करना है कॉलम को फ्रीज। कॉलम हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम है ए हमारे पास कॉलम है, एंड टू हमारी रो वैल्यूज़ है। तो हम एक बार और F4 प्रेस करेंगे और एक बार और F4 प्रेस करेंगे। तो हमारा ए कॉलम यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब ये फॉर्मूला जो भी वैल्यूज़ लेगा वो ए कॉलम से ही लेगा। हम जब इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो वैल्यूज़ हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब कॉमा करते हैं। अब ये सिंटैक्स क्या कह रहा है, हमें चाहिए टेबल एरे। टेबल एरे हमें वैल्यू कहाँ से लेनी है? हमें वैल्यू लेनी है दूसरे डेटा सेट से जहाँ पे हमारे पास सेटिस्फेक्शन स्कोर है, यानी कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट से। तो हम उस डेटा पे जाएंगे, हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब हम F4 प्रेस करेंगे और इसको लॉक करेंगे। ओके, कोमा। अब हमें देखना है कि जो हमारी ये वैल्यू है ये कौन से कॉलम नंबर में है। कॉलम इंडेक्स नंबर में बताना है हमें। तो ये हमारे पास है
आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4। फोर्थ कॉलम में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हमें वीडियो को बताना है कि आपको फोर्थ कॉलम नंबर से वैल्यूज़ को उठाना है। तो हम यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे एंड कोमा। अब ये कह रहा है रेंज लुकअप। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच की जो वैल्यूज़ आपको देखनी है वो वही देखेगा, और अप्रोक्सीमेट मैच का हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत रेयर केसेस में। तो हम यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, और पैरेंथेसिस को हम बंद करेंगे एंड एंटर करेंगे। यू कैन सी हमारे पास डेटा आ चुका है, वैल्यूज़ आ चुका है। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो 3427 है उसका सेटिस्फेक्शन स्कोर हमारे पास आ चुका है। अब इस फॉर्मूला को हमें बार बार नहीं लिखना है, हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ओके, ड्रैग करने के लिए मैंने पूरा ये कॉलम सेलेक्ट किया जहाँ तक मुझे ड्रैग करना है, यानी कंट्रोल डी से हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सारे सेटिस्फेक्शन स्कोर आ चुके हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं अपना फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें बनाना है प्योर टेबल को। हमने प्योर टेबल सेकंड वीडियो में बनाया था, हम यहाँ पर दोबारा बनाने वाले हैं। आप पूरे टेबल में कहीं भी अपना कर्सर रखो, कोई भी सेल सिलेक्ट करो, यानी यहाँ पे हम प्योर टेबल डालने के लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, Alt एंड इंसर्ट करेंगे प्योर टेबल को वी से, वी। हम इसको न्यू वर्कशीट पे एंटर करने वाले हैं प्योर टेबल को। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है न्यू वर्कशीट, डेटा रेंज हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं पूरे टेबल वाली, एंड इसको करेंगे ओके। हमारे पास प्योर टेबल का स्ट्रक्चर बन के आ चुका है। हमें यहाँ से वैल्यूज़ को उठाना है और इन यहाँ पे इन बॉक्सेस में ड्रैग करना है। हमें चाहिए जेंडर वाइज सेटिस्फेक्शन स्कोर, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जेंडर। हमें जेंडर सर्च किया, जेंडर को हम डाल देते हैं रोज में। हमारे पास रोज में जेंडर आ चुके हैं मेल एंड फीमेल, एंड वी ऑल्सो वांट सेटिस्फेक्शन स्कोर। तो हम यहाँ से सेटिस्फेक्शन स्कोर को सिलेक्ट करेंगे और इसको वैल्यूज़ में ड्रैग कर देंगे। ओके, तो हमारे पास ये सेटिस्फेक्शन स्कोर तो आ चुका है, बट ये सम हो रहा है। हमें सम नहीं चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस सेक्शन में जाएंगे, ये छोटा एरो आ रहा है यहाँ पे, इसको हम क्लिक करेंगे। हम जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं कि हमें इस वैल्यू का, इस सेक्शन का हमें क्या देखना है। हमें चाहिए एवरेज, तो हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। और हमें ये डेसिमल वैल्यू कम करने के लिए हम यहाँ से होम पे जाके यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करके अपनी डेसिमल वैल्यूज़ को कम कर सकते हैं। सो हमारे पास आ चुका है सेटिस्फेक्शन स्कोर। आप यहाँ से इसको नेम को चेंज कर सकते हो, एवरेज जेंडर लिख सकते हो यहाँ पे एंड ओके। हमारे पास आंसर आ चुके हैं। सो ये छोटे मोटे स्टेप्स थे, दो तीन हमने स्टेप्स का यूज़ किया है। आप भी इसको क्रिएट कर सकते हो। प्रैक्टिस फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ड्राइव का, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न आई हो इस वर्क में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच गाइज, मीट यू इन द फोर्थ वीडियो।